नमस्कार प्यारे मित्रों, दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सरकारी MCQ में। दोस्तों मैं प्रतीक चौधरी आज आप सबके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, यानी रेलवे के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से देखी जाए तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों जैसे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो दोस्तों जो उसमें रीजनिंग का जो वेटेज है, यानी हमारी अगर हम रीजनिंग की बात करें उसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग से हमारे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये बुक मैं आपके लिए क्यों कराने वाला हूँ, ये बुक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जिस किसी एग्ज़ाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो दोस्तों उस एग्ज़ाम के यानी रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यानी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं मान के चलता हूं अगर आप उनको अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है, यानी रेलवे के द्वारा अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को क्वेश्चनों को 2-3 बार आप एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी यूथ पब्लिकेशन बुक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी MCQ वहाँ पर ज्वाइन करें, इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है दोस्तों, इस बुक को करने का अलग ही आनंद है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं। दोस्तों अंतिम समय में स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, स्मार्ट स्टडी वही है यानी जो एग्ज़ाम देने वाले हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालो, वही स्मार्ट स्टडी है। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो रीजनिंग में लाएं फुल में से फुल नंबर। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूँ अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेते हो, मैं एक बार खुद करा रहा हूँ, एक बार खुद अपने आप से कीजिए तो आप फुल में से फुल नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे एवरेज मैंने लिया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं बात करें देखो एनालॉजी यानी सादृश्यता, यानी अभी तक रेलवे ग्रुप डी या किसी भी रेलवे के माध्यम से 235 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे हाईएस्ट उसमें किस में पूछे गए हैं, यानी क्लासिफिकेशन यानी टॉपिक नंबर 3। तो दोस्तों जिस टॉपिक से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं मैं उस टॉपिक को आपको बेसिक्स टू हाई यानी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। यानी आज का जो क्लास है हमारी सादृश्यता एनालॉजी से हम बोलते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को देने का मेरा यही पर्पज़ है कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए उन सभी का विश्लेषण करना। दोस्तों सबसे पहले क्या है कि आप कोई भी बुक कर सकते हैं, लेकिन इस बुक को आखिरकार हम क्यों ही करें। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट का डाउट आता है कि हम इस बुक को क्यों ही करें। तो दोस्तों इस बुक को करने का फ़ायदा यही है कि इसमें क्या होता है कि जैसे टाइप यानी टॉपिक वाइज यानी टाइप, जैसे आज तक रेलवे के द्वारा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी इसमें कलेक्ट करके आपको डाल दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं बोल के चलता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ऐसे ही आपको प्रॉपर PYQ क्वेश्चन कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज कराए जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं अपना। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी त्वचा और बाल, यानी क्वेश्चन देखो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन बोला है जिस प्रकार दूसरा शब्द, यानी ये जो वाला है दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, यानी जो ये वाला दूसरा शब्द पहले संबंधित है। यानी हमारे जो बाल होते हैं, बाल सबसे पहले कहाँ आते हैं, हमारी त्वचा पे आते हैं। ऐसे ही हमारी भूमि है, तो भूमि पे हमारा क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं घास उग सकती है। क्या है, घास। तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं।
कि उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंध है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब देखो क्या बोल रहा है कि दूसरा शब्द पहले से संबंध है, यानी ये टाका है किससे संबंध है, यानी सुई से संबंधित है। और देखो सुई होती है हमारी, तो सुई में हम टाँका लगाते हैं, सुई से हम टाँका लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब चाकू से क्या करते हैं, चाकू से हम कट यानी काट सकते हैं, यानी हम ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन वही है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरा शब्द पहले से है। यानी हम बात करें गाड़ी, तो गाड़ी में क्या पेट्रोल, पेट्रोल किस में डाली जाती है, गाड़ी में डाली जाती है। अब तो बिजली की बात करें, बिजली कहाँ होती है, हमारे बल्ब के अंदर, ठीक है ना, कहाँ, बल्ब के अंदर, ठीक है, वही तो रोशनी देते बल्ब हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। वही क्वेश्चन बोल रहा है, यानी पहला पद दूसरा पद जो है वो पहले से संबंधित है, ठीक है ना। तो जैसे बोल सकता है ये क्या, हरा और रंग, रंग क्या है हमारा हरा, तो सेब क्या है हमारा, सेब भी एक हमारा फल है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जिसका संबंध तीसरे शब्द से संबंध वही दूसरे शब्द का पहले से है, यानी प्रयास। अब जो कार्य करेंगे तो सबसे पहले क्या, कार्य के अंदर कार्य को हम पहले करने से पहले जैसे कार्य करें तो उसका प्रयास करना पड़ेगा, और उसी के लिए जैसे यहाँ पे क्या, सोना, तो सोना होता है, क्या होता है, सोना। तो उसी प्रकार उठना, ऐसा कोई संबंध है नहीं। यहाँ से देखो मुक्ति, मुक्ति भी हमारा नहीं है। देखो यहाँ क्या है, आराम, सोने से पहले क्या, जैसे सोते हैं हम, तो सोते टाइम क्या करते हैं, आराम करते हैं ना। तो और जैसे हम कार्य कर रहे हैं, कार्य में भी प्रयास होता है ना, ऐसे जैसे हम सो रहे हैं स्लीपिंग मोड पे, तो उसमें हम आराम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लॉजिक देखना है, लॉजिक क्या है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि समरूपी जोड़ी का पता लगाएं। अब देखो समरूपी यानी देखो ये क्या है, गेंद, गेंद को क्या करते हैं, गेंद को हम फेंकते हैं, ठीक है। वहीं देखो ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, कुत्ता थपथपाना, ऐसा कोई मिल रहा है इनका, नहीं मिल रहा है रिलेशन, तो ऑप्शन काट दीजिए, ठीक है। वहीं गेंद और हॉकी, दो गेंद और हॉकी में कोई आपस में संबंध है, नहीं है। गेंद और बल्ला, इसमें कोई संबंध है, इसमें भी नहीं है। आगे बात करते हैं फुटबॉल और किक, हाँ यहाँ पे कुछ मिल रहा है, मिल क्या रहा है दोस्तों को, जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना हम, पैर से किक मारते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। और देखो दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, जो कविता है, कविता क्या किससे संबंधित है, कवि से संबंधित है। कविता किससे संबंधित है, कवि से संबंधित है। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे देखें मोची क्या है, और देखो जैसे मोची की आ गई तो मोची उस प्रकार क्या करता है, तो मोची हमारा जूते सीधा क्या, जूते से संबंध हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे तरह जाए 8, क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पहला शब्द दूसरे से है। यानी अब देखो यहाँ पे क्या है, Fe, और ये क्या है, लोहा। तो दोस्तों हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि Fe जो सिंबल होता है वो लोहे का होता है। वहीं अगर हम चांदी के सिंबल की बात करें तो चांदी का सिंबल होता है Ag। Na क्या होता है, सोडियम होता है। K क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि चौथा पद तीसरे से संबंधित है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने जैसे कंप्लीट किए, उसका रिलेशन पहले और दूसरे में था, तीसरे से चौथा निकालना था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तीसरा और चौथा दे रखा है, हमें पहले से दूसरा निकालना है, ठीक है। अब देखो वहीं बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर देखो सी, जिस प्रकार एनाकोंडा का संबंध यानी एनाकोंडा का कोबरा से संबंध है, तो उसी प्रकार यानी मोनार्क, मोनार्क का संबंध क्या हो जाएगा, यानी क्वीन हो जाएगा, यानी उसकी ये प्रजाति है, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसे कि पहला पद दूसरे से है। यानी देखो यहाँ पे बात करें दूसरा शब्द पहले से है, यानी प्रकाश। अब देखो प्रकाश क्या होता है, छाया। प्रकाश और छाया ये दूसरे का एक दूसरे पर घटना यानी विलोम, अब विलोम बोल सकते हैं। अब देखो परावर्तन, यानी परावर्तन क्या होता है, जैसे परावर्तन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन कहाँ होता है, हमारा जल में होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित जैसे कि दूसरा पद पहले से है।
और देखो वहीं बात करें जैसे दूसरा शब्द पहले से, रसायन विज्ञान, सर रसायन विज्ञान के अंदर परमाणु एटम की बात होती है। वहीं जीव विज्ञान, अब देखो जीव विज्ञान में दोस्तों क्या करते हैं, जीव विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, यानी कोशिकाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, किसका अध्ययन होता है, कोशिकाओं का अध्ययन होता है। पर रासायनिक विज्ञान में परमाणु की बात करते हैं, तो जीव विज्ञान में हम कोशिकाओं की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको लॉजिक देखना है, आपको लॉजिक पकड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम थोड़ा लंबी चलेगी, तो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अब अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी एमसीक्यू तो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इस बुक की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरा पद ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द तीसरा शब्द चौथे से है। यानी हम बात कर रहे हैं बैर की, और ये क्या है, सोल्जर होता है। दोस्तों इनका आपस में संबंध देखना है। तो दोस्तों जैसे ही बैरक का मतलब छावनी होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, ये छावनी होता है। जैसे कोई सैनिक होते हैं, सैनिक वहाँ रुकते हैं तो छावनी होते हैं। देखो वहाँ पे सोल्जर रुकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, छावनी, कैंट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कैंट बोल सकते हैं। अब देखो स्पाइडर, तो स्पाइडर एक तरह का क्या होता है, ये एक जाल होता है। क्या होता है, जाल होता है। ठीक है, स्पाइडर सैनिक, ठीक है ना। देखो स्पाइडर, तो स्पाइडर का मतलब क्या होता है कि दोस्तों स्पाइडर का मतलब होता है, स्पाइडर का मतलब होता है दोस्तों मकड़ी। क्या होता है, मकड़ी होता है। और देखो मकड़ी कहाँ ठहरती है, अपने वेब यानी जाल में रुकती है। कहाँ रहती है, वो जाल में रुकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जो जैसे कि दूसरा शब्द पहले से है। देखो यहाँ पे क्या, पृथ्वी, पृथ्वी कैसी हमारी नीली है, तो मंगल ग्रह कैसा हो जाएगा, हमारा लाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें, यानी क्या, रंगमंच, और यहाँ क्या है, मनोरंजन। रंगमंच में मनोरंजन, तो मंदिर में क्या होती है, हमारी पूजा होती है। ठीक है, पूजा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। आगे चलते हैं, जैसे गंवार और सभ्य, देखो वहीं पूछ रहा है दिए गए विकल्प में से युग्म चुने जो पहले युग्म शब्दों के भांति आपस में संबंध है। और देखो गंवार और सभ्य, हमें ऐसा लग रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको ये भी आपको देखना है कि एक दूसरे का अपोजिट कौन है। अब देखो निर्दयी और वीर, निर्दयी और वीर, तो ऐसा कुछ लग रहा है। तो जंगली जानवर, तो जंगली जानवर वहीं रहते हैं एक दूसरे, ये भी अपोजिट नहीं है। तो देखो अंधेरा और रोशनी, अंधेरा और रोशनी, हाँ ये अपोजिट है। आगे बात देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि निरक्षर किताब, ऐसा कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे क्या, अगर निरक्षर, यहाँ पे होना चाहिए साक्षर। क्या होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, तो हमारा ये ठीक होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, किताब है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अंधेरा और रोशनी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि दिए गए विकल्प में से युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। यानी पहला युग्म जो उससे संबंध है, ऐसी अगला युग्म देखना है। और देखो यहाँ पे क्या है, पर्वत और ऊंचाई, तो पर्वत और ऊंचाई में जो आपस में संबंध है वही हमें आगे यहाँ पे लाना है। देखो पर्वत क्या है, ऊंचा है, तो ऐसी हमें कोई उसकी गहराई के बारे में बता रहा है, पर्वत की गहराई, वो ऊंचा कितना है। ठीक है, अब देखो नदी और पानी, नदी और पानी का कोई मतलब ऐसा कोई है, उसकी कोई विशेषता बता रहा हो, ऐसा है नहीं, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, और देखो वहीं बात करें गुफा और गहराई, हाँ यहाँ पे गुफा की गहराई के बारे में बात की जा रही है, यानी एक तरह से ऊंचाई भी बात की जा रही है। तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको सभी ऑप्शन देखने हैं, तो सबसे ज़्यादा मतलब करेक्ट कौन सा है, ये लग कौन रहा है लॉजिक उसमें। ठीक है, तो वो आपको देखना है। और देखो घाटी और सुंदरता, घाटी और सुंदरता का ऐसा कुछ है, उसकी गहराई बता रहा नहीं। और देखो चांद और परछाई, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। मुस्कान, हंसी, रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। और देखो 3 वर्ड दे रखे हैं, पहले पे मुस्कान, हंसी, रोना। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुस्कान और हंसी ये दोनों एक दूसरे के सिमिलरिटी यानी समान है। लेकिन वहीं दूसरे और तीसरे में देखें हंसी और रोना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखना क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दे रखे हैं, तो पहला और दूसरा सेम है, लेकिन दूसरा और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो वही आपको देखना है। देखो वही बात कर रहे हैं, तेवर और क्रोध और रोष, देखो क्रोध और रोष ये दोनों एक दूसरे अपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, वहाँ बात कर रहे हैं छूना, पकड़ना और छोड़ना। हाँ देखो देखो क्या होता है, छूना, पकड़ना ये दोनों समान हैं, लेकिन पकड़ना और छोड़ना ये दोनों अपोजिट हैं।
ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन आपको चारों देखने हैं, ठीक है। वहीं बात करते, देखो खड़ा होना, सोना, खिलना ये नहीं हो सकता, शाम रात दिन ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो दिए गए विकल्प में से युग्म चुने, युग्म के शब्दों को बड़ी भांति आपस में संबंध हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, चौक और ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड पे किसके माध्यम से हो सकता, यानी चौक के माध्यम से लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो दरवाज़ा, हैंडल, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, स्याही और कागज़, काई पे मतलब कागज़ पे स्याही के माध्यम से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल देंगे। दिए गए समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्प में से नहीं दिए गए शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अब जो क्या है कि यहाँ पे क्या, माता और बच्चा, क्या होता है, माता और बच्चा। तो वहीं इसका बादल का क्या हो जाएगा, तो बादल को हो जाएगा बारिश, क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। जैसे माता किसको जन्म देती है, बच्चे या बच्चा को, और बादल, बादल यानी बादलों से होके गुजरती है बारिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं 20 की, पक्षी, पंख और मछली। और देखो पक्षी क्या होते हैं और पंख, पक्षी और पंख में अगर हम आपस में रिलेशन देखें तो पक्षी जो उड़ते हैं किसके माध्यम से उड़ते हैं, यानी पंख के माध्यम से उड़ते हैं। तो मछली भी या वो चल सकते हैं, ठीक है। और मछली की बात करें तो मछली क्या होता है, तो मछली जो चलती है अपनी जो जल में, वो मीन पंख के माध्यम से चलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अदो किस बात करते हैं, जैसे सख्त और पत्थर। देखो सख्त और पत्थर यानी पत्थर क्या होता है, वो सख्त यानी उसकी अवस्था की बात कर रहा है, किसकी अवस्था की बात कर रहा है। और वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे नरम। अब देखो नरम क्या होता है, नरम पंख होती है, क्या होती है, पंख होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। और देखो 22 क्या है कि जैसे पुस्तक और लेखक, और जैसे पुस्तक और लेखक में आपस संबंध देखना है, वहीं फर्नीचर का किससे संबंध आएगा वो देखना है। और देखो दोस्तों सबसे पहले पुस्तक और लेखक। और देखो लेखक क्या करता है, लेखक हमारा पुस्तक लिखता है, क्या होता है, राइटर होता है। तो फर्नीचर की बात करें वहीं, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, तो फर्नीचर ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। ये फर्नीचर इसके कारपेंटर के द्वारा फर्नीचर लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्या है कि जैसे ज्वार और भाटा, ज्वार भाटा सबसे पहले आता क्या है, नदी में आता है, यानी समुद्र में आता है। तो वहीं नदी का संबंध किससे हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंतःप्रवाह से, किसके हो जाएगा, अंतःप्रवाह से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सादृश्य पूरा करें। अब देखो सादृश्य क्या होता है, जैसे चावल होता है, चावल से हमारा क्या बोलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, क्या बोलती है, जैसे हम सुबह सुबह मॉर्निंग में रनिंग करने जाते हैं तो चावल आके हम चावल लेते हैं, तो चावल से क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। लेकिन अंकुर से हमें क्या मिलती है, अंकुर से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। जैसे चना होता है, चने में क्या होता है, थोड़े थोड़े अंकुर जो निकलते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है, क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े को जैसे संबंध दर्शा हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूनतम और अधिकतम। दोस्तों न्यूनतम सबसे कम, अधिकतम सबसे ज़्यादा, तो अपोजिट हो गए ना। तो आपको चारों ऑप्शन में से अपोजिट देखना है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सबसे खराब और सबसे अच्छा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं कि पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों को समान नीचे दिए गए विकल्प में से संबंध जोड़ी को चुनिए। और देखो भारत और बाघ, और देखो भारत और बाघ, इसमें क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी पशु जो होता है वो बाघ होता है, यानी भारत का जो पशु बाघ कौन सा है, बाघ होता है। अब अमेरिका क्या है, अमेरिका कौन सा होता है, वाइल्ड ईगल, कौन सा होता है, वाइल्ड ईगल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 हमारा क्या है कि पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंध जोड़ी को चुनिए। और देखो भारत और रुपया, यानी भारत की जो करेंसी होती है क्या होती है, रुपया होती है। वहीं अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की क्या होती है, रेड होती है, क्या होती है, रेड होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के जल, समुद्र और बर्फ। देखो जल और समुद्र जो आपस संबंध है उसमें जैसे बर्फ का संबंध क्या है, और देखो समुद्र किससे भरा होता है, हमारा जल से भरा होता है। किससे, समुद्र की बात करते हैं, समुद्र हमारा जल से भरा होता है। वहीं अगर हम बर्फ़ की बात करें, बर्फ़ क्या होती है, बर्फ़ हमारी हिमनद, जैसे बर्फ़ होती है हिमनद में होती है, वो जमी रहती है। बर्फ़ कहाँ होती है, वो हिमनद, जिसमें ग्लेशियर बोल सकते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं कि गैरया दाना, गैरया का जो संबंध है दाना और रेशम का कीड़ा। और देखो इसमें क्या थोड़ा हो रहा है, गैरया हम किसे बोल सकते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे गैरया का मतलब होता है आहार दाना, किसका होता है, आहार दाना। उसी प्रकार रेशम के कीड़े का मतलब क्या होता है, वो शहतूत होता है, क्या, शहतूत। इसे हम मलबरी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मलबरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बोल के चलता हूँ, जैसे एनालॉजी से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे ग्रुप डी में, वो हम सभी का एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यानी जो आपकी जो क्लास है वो PYQ क्वेश्चन यानी ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बात करते हैं, जैसे नेत्र हो गया, नेत्र से हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या है, आँखों से हमारे आंसू निकल रहे हैं, यानी पहला जो संबंध है दूसरे से, वहीं हमारा अगला संबंध देखना है। और देखो जैसे क्या होता है, समुद्र और जल, यानी समुद्र से जल निकल रहा है ये जल, लेकिन आँखों से आंसू निकलना अवस्था परिवर्तन होना, यानी ज्वालामुखी और लार्वा, यह अवस्था परिवर्तन हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं कि ताप और शीतल, यानी ताप और दोस्तों शीतल क्या है, एक दूसरे के विलोम है, क्या है, एक दूसरे के विलोम है। और जो शब्द क्या है, विशाल और बड़ा, ये दोनों एक जैसे ये हो नहीं सकता। पतला और मोटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, सादरता को पूरा करें, यानी शोक और खुशी। देखो एक तरफ क्या है, शोक यानी दुख मनाना, खुशी क्या है, खुशी होती है। और ये क्या है, संयम, यानी संयम होता है धैर्य रखना, क्या होता है, संयम होता है धैर्य रखना। तो इसका होता है संरहेद, यानी धैर्य नहीं रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे कि दूसरा पहले से है। अधो क्या क्या, कार्य और जूल, इसका ये मात्रक दे रखा है, कार्य का मात्रक क्या वाला, जूल होता है। अधो पावर, पावर वन शक्ति होती है, क्या होती है, शक्ति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा, पावर की जो मात्रक होता है क्या होता है, वॉट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंध शब्द का चयन करें, जैसे परिवहन और माल। अब देखो परिवहन किसका होता है, माल का, यानी आयात और निर्यात होती है। वहीं अगर हम बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक में क्या होता है, धन का आयात निर्यात होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, नीचे दिए गए शब्द में जोड़े में समरूप शब्द युग्म का चयन कीजिए। अब देखो संक्रांति, आंध्र प्रदेश, और देखो संक्रांति और आंध्र प्रदेश ये दो अलग अलग हैं। और देखो वहीं बात करें, ये दूसरा एक उसका यानी त्यौहार है, ओणम केरल, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, दिए गए विकल्प में से संबंध शब्द का चयन कीजिए, यानी जो संबंध देखना है हमें। तो दोस्तों मैं आपको इस टॉपिक की इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको अगर इस टॉपिक से अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखो ये क्या है, पहिया, पहिए क्या होता है, तिलियाँ। जैसे अब देखो जैसे साइकिल का पहिया होता है उसमें तिलिया जिसे हम तान बोलते हैं, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, तान बोलते हैं। और देखो पंखा होता है, पंखा में क्या होती है, पंख होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित विकल्प में से संबंध शब्द की जोड़ी का चयन कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, हंस और हंसू, यानी एक वचन और बहुवचन, हंस और हंसू, एक दूसरे एक वचन और बहुवचन हम बोल सकते हैं। अब देखो इसका जैसे हंस और हंसू का संबंध है, वहीं इन चारों विकल्प में से हमें एक ढूंढना है। अब देखो वहीं क्या है, मोजो और मोजा। दोस्तों सबसे पहले क्या है, हंस यानी एक वचन और हंसू बहुवचन, तो सेकंड पे लास्ट में क्या आना चाहिए, यानी बहुवचन आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, कमीजो, यानी पहले बहुवचन आ रहा है, ये कमी एक वचन आ रहा है, ये बीच में, ये तो गलत हो जाएगा। और जो क्या है, पतलून और पतलून है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीक़े से पढ़ना है और इतनी बारीकी से अगर आप सावधान रहते हैं, यानी आप कोई भी लापरवाही नहीं करते हैं, तो मैं बोल के चलता हूँ अब की बार रेलवे ग्रुप डी का फोड़ के आओगी, क्या फोड़ के आओगी, इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं, दिए गए विकल्प में से सही समरूप जोड़ी का चयन कीजिए। और देखो यहाँ पे क्या है, बढ़ई और हथौड़ी। और देखो बढ़ई और हथौड़ी का संबंध क्या है, और देखो बढ़ई होता है उसका हथौड़ी, यानी उसका एक और तरह से औजार है, क्या है, उसका एक तरह से औजार है। अब देखो यहाँ बात करें, ये बढ़ई क्या है, ये हमारा पर्सन है, और ये लेकिन ये क्या है, उसका औजार है। तो सबसे पहले एक पर्सन, उसके बाद आपको हथौड़ी देखनी है। ठीक है, तो चलिए 38 का देखते हैं, जैसे आप देखो क्रेन और बिल्डर,
तो क्रेन यहाँ पे सबसे पहले एक वस्तु की बात कर रहा है, लेकिन वस्तु की बात हमें कहाँ करनी है, औजार की बात करनी है सबसे लास्ट में पी से, ठीक है। और जो कंप्यूटर और लेखक, कंप्यूटर और लेखक, कंप्यूटर और लेखक ये भी नहीं हो सकता। नल साज और पाना, नल साज और पाना, ये हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 की तरफ चलते हैं कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। अब देखो वहीं बात करते हैं होटल और मेन्यू। जैसे कि हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले वेटर आता है, तो वेटर आपके पास एक डायरी से लाता है जिसे हम मेन्यू कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन्यू कार्ड बोल सकते हैं। और देखो जैसे हम पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तकालय में सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे कैटलॉग लगी होगी, यानी ये बुक आपको वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। और देखो वहाँ पे क्या, सबसे पहले अनाज, अनाज की क्या होता है, वहाँ पे ढेर होते हैं। और कागज़ की बात करें, कागज़ क्या होता है, बंडल होते हैं। कागज़ कितने होते हैं, बंडल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41 की तरफ चलते हैं, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। वही बोल रहा है, यानी प्रकाश और अंधा। प्रकाश क्या है, अंधा। दोस्तों ये अंधा नहीं, अंधेरा होगा। क्या होगा, शायद अंधेरा होगा मेरे हिसाब से। और देखो वहीं बात करते हैं जैसे भाषण, भाषण क्या होता है, अच्छा प्रकाश और अंधा। जैसे कोई आदमी है जिसकी आँख है, यानी वो देख सकता है, उसे प्रकाश। और अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, वो अंधेरा हो गया। वहीं भाषण यानी जो बोल सकता है, बोलने लायक है, वो भाषण दे सकता है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से बोल के चलता हूँ, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से और बारीकी तरीके से क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। और तो यहाँ पे क्या है, जापान और ग्रीन तीतर। देखो जापान और ग्रीन तीतर का जो संबंध है आपस में, वही संबंध भारत का किससे है। और देखो राष्ट्रीय पक्षी है, यानी जापान का ये ग्रीन तीतर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। देखो एनालॉजी में क्या करता है, तो आपकी जितनी रीजनिंग महत्वपूर्ण होती है, उतनी जीके, उतनी साइंस, और वहाँ से मैं बोल सकता हूँ गणित का भी प्रयोग कर सकता है। तो मैं बोल के जाता हूँ रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस यानी तर्क शक्ति, जिसे हम अपनी मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं, जैसे एग्जामिनर हमें चेक कर सकता है। यानी रीजनिंग जो होती है वो बाकी जैसे मैथ हो गया, जीके हो गई, इनका सभी का मिश्रण होता है कि वो आपके दिमाग को चेक कर रहा है कि आपके जो दिमाग की मेंटल एबिलिटी कितनी लेवल तक हाई है। आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर होता है। क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। और तो यहाँ पे क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता किसकी द्वारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। और तो बोरोमीटर, बोरोमीटर से क्या नापने हो, दबाव नापने के लिए। क्या होता है, दबाव नापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो समान, क्वेश्चन है 44 में कि समान शब्द दर्शाइए, यानी समान शब्द संबंध दर्शाना है। और देखो हैजा क्या है, हैजा और पानी, यानी जो हैजा रोग होता है हमारे किसके माध्यम से फैलता है, पानी के माध्यम से। और दोस्तों जो पहला क्या है, पहला हमारा रोग है, और दूसरा क्या है, यानी पानी किसके माध्यम से फैल रहा है। तो सबसे पहले क्या है, हमें रोग देखना है और किसके माध्यम से फैला है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो मैं बोल के चलता हूँ आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हो। देखो मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 45 की तरफ, कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। और देखो यहाँ पे क्या है, पर्वत और घाटी। देखो पर्वत और घाटी में जो संबंध है तो वही संबंध हमें दुश्मन का देखना है। और देखो पर्वत और घाटी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब दुश्मन का अपोजिट कौन हो गया, तो दुश्मन का दोस्त हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 की तरफ चलते हैं, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। और देखो चेहरा और अभिव्यक्त। और देखो चेहरा क्या होता है, अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेशन व्यतीत करता है। और देखो हाथ क्या होता है, हाथ हमारा इशारा करता है। क्या करता है, इशारा करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है। दोस्तों यहाँ भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नीचे आप देखते रहना कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा पूछा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं
कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। अतो घन और वर्ग, जो घन और वर्ग का संबंधित है वहीं हमें वर्ग का संबंध देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घन किससे बनता है? वर्ग से बनता है। वर्ग हमारा किससे बनता है? रेखा से संबंध बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? और तो वहीं आ गया कि जंगल और चिड़ियाघर। जंगल का जो संबंध है वही चिड़ियाघर यानी समुद्र का भी हमें देखना है, यानी 48 का। देखो वहीं बात करें जैसे समुद्र में क्या होता है? एक्वेरियम। जैसे जंगल में जंगल क्या होता है? जंगल में चिड़ियाघर होता है, और समुद्र में क्या होता है? एक्वेरियम। ठीक है, आगे बात करते हैं 49 की तरफ। तो दोस्तों 49 की तरफ चलते हैं। 49 क्या बोल रहा है कि उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध को प्रदर्शित करता है। यानी अब क्या है, जैसे पृथ्वी हमारी, और पृथ्वी और सूर्य में जो आपस में संबंध है वहीं हमें इन 4 ऑप्शन में से एक देखना है। और देखो पृथ्वी और सूर्य के जो बीच में आप संबंध है, अब देखो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। किसका? पृथ्वी हमारा सूर्य का चक्कर लगाती है। वहीं बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के 4 ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 4 मीनार इंडिया। और देखो क्या होता है, इन भारत के अंदर 4 मीनार है। अब पिरामिड कहाँ है? पिरामिड है कहाँ? तो इजिप्ट में। कहाँ? ये हमारे इजिप्ट में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों ये हमारा जीके का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे रीजनिंग में भी डाल दिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों 51 की तरफ चलते हैं कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। और देखो यहाँ पे क्या है? सुई, और सुई के माध्यम से सिलाई की जाती है। और देखो चाकू के माध्यम से क्या होता है? चाकू के माध्यम से काटना आता है। दोस्तों हम यहाँ से कुछ जो आगे क्लास है वो से थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हमें आपको 50 क्वेश्चन और करवाने। ठीक है, चलिए निम्नलिखित साध्यता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा जैसे पेन, और पेन से क्या करते हैं? लिखते हैं। तो चाकू से हम क्या करते हैं? तो दोस्तों चाकू से हम क्या करते हैं? चाकू से हम काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। 53 की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसा पद दूसरा शब्द पहले से है। और तो क्या होता है? बिल्ली का बच्चा पहले से यानी बिल्ली से संबंधित है। और तो भेड़ के बच्चे क्या हो सकते हैं? मेमना बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंध है। और देखो वहीं बात करते हैं जैसे मकान। मकान क्या है? घर। और देखो दोस्त की बात करते हैं, और दोस्त का क्या मतलब हो जाए? दोस्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद पहले से है। और देखो ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? गति मापने का होता है। एनीमोमीटर। अब एनीमोमीटर से क्या होता है दोस्तों? एनीमोमीटर से हम करंट मापते हैं। क्या? एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं? एनोमीटर करंट माप सकते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे धारा होती है, क्या धारा या करंट बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 56 की तरफ चलते हैं। जैसे हॉकी और मैदान। हॉकी और मैदान का संबंध है, यानी बैडमिंटन कहाँ खेली जाती है? हमारे कोर्ट पे खेली जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो 56 का क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ नीचे आप निगाह मारते रहना है। जैसे ये रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया है 11 तारीख 12 माह को और 2018 और शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे जापान और येन। दोस्तों जापान और येन में जो संबंध है क्या है? जैसे जापान की मुद्रा येन है, तो कोरिया की मुद्रा क्या है? तो कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? वॉन। कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? वॉन हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं 58 की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार वही पूछ रहा है कि जैसे आर्मी में क्या होता है? सैनिक होते हैं। और जो वही बात करें गैलेक्सी, तो गैलेक्सी में क्या होते हैं? तो गैलेक्सी में हमारे ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 59 की तरफ। 59 की तरफ चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही पूछ रहा है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना कहाँ करते हैं? हम मंदिर में करते हैं। और रसोई घर में क्या करते हैं? दोस्तों इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रसोई में क्या करते हैं? दोस्तों रसोई में क्या करते हैं? रसोई क्या होते हैं? रसोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं 60 की तरफ चलते हैं कि उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस दूसरे से पहले का है, यानी दूसरा। और तो क्या है? टोक्यो। जापान के अंदर क्या है? जापान टोक्यो। तो दोस्तों जापान और टोक्यो का जो संबंध है, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो चीन की क्या राजधानी है? बीजिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखो कुर्सी किससे बनी होती है, फर्नीचर से बनती है। और देखो शर्ट किससे बनी है, गारमेंट्स यानी कपड़े से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। भाषण में क्वेश्चन है कि समझ और तर्क का जो आपस संबंध है, वहीं डूपे यानी डूपे एक शब्द है। डूपे क्या होता है, जैसे डूपे धोखा देना, क्या होता है, धोखा देना। वहीं कौन का संबंध, कौन भी धोखा देना होता है, क्या, तर्क और समझ भी तर्क, और ये दोनों ऑप्शन में डूपे का धोखा देना, कौन का भी मतलब धोखा देना होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 63 की तरफ चलते हैं कि ध्वनि और कान यानी कान के माध्यम से हम ध्वनि या साउंड को सुन सकते हैं। और खुशबू से हम क्या सुनते हैं, यानी नाक के द्वारा हम खुशबू सुन सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ऑस्टेड यानी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र ऑस्टेड। जो चुंबकीय क्षेत्र का संबंध ऑस्टेड से, वहीं इसके संबंध शक्ति का संबंध किससे हो जाएगा, वाट का संबंध हो जाएगा। वाट से क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखो पेट्रोल और कार किसके माध्यम से चलती है, पेट्रोल से। और विद्युत के माध्यम से क्या होता है, तो दोस्तों विद्युत के माध्यम से बल्ब का जो विद्युत ऊर्जा होती है, लाइट का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंध है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। और देखो यहाँ पे क्या है, गर्म और ठंडा। दोस्तों गर्म और ठंडा यानी एक दूसरे के अपोजिट है। अब बोलना और शांत, और देखो क्या देखो शांत भी है यहाँ पे, और देखो मौन भी है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है। और देखो यहाँ पे क्या है, ठंडा और गर्म, बोलना और शांत। देखो मौन एक अलग है, बोलना एक अलग है। और देखो यहाँ पे क्या है, सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बोलना और इसका अपोजिट क्या होगा, शांत, मौन नहीं होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 67 की तरफ चलते हैं कि कलाई और घड़ी। और देखो कलाई क्या होती है, कलाई जैसे हमारा हाथ हो गया, और हाथ में क्या हम घड़ी मानते हैं, और उंगली में क्या होता है, अंगूठी पहनी जाती है, क्या, अंगूठी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। रेलवे ग्रुप में पूछा गया 19/9/2018 में, शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया। ठीक है। चलिए दोस्तों 68 की तरफ चलते हैं। जैसे कांच और पारदर्शी, जो कांच और पारदर्शी का संबंध है, उसी प्रकार लकड़ी का संबंध क्या होता है, लकड़ी होती है अपारदर्शी, क्या होती है, लकड़ी जो हमारी होती है अपारदर्शी होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। और जो टाइप के जो जैसे पहला टाइप से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे टाइप बाय टाइप है। यही इस बुक को से करने का क्वेश्चन का फ़ायदा यही है कि जैसे आज तक टाइप बाय टाइप इसमें दे रखे हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। और देखो ओपन होता है, ओपन माने खुला और क्लोज माने बंद करना। और देखो कट माने होता है काटना, क्या होता है, कट माने काटना। अब अटैच माने जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है। आगे चलते हैं। देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द वहीं जैसे पूछ रहा है। अब ये क्या है, टॉक यानी चैट से भी हम बात कर सकते हैं और टॉक से भी बात कर सकते हैं, ये दोनों सेम है। और देखो पोर, ये क्या है, ये हमारा पोर है। और देखो इसका संबंध किससे है, जैसे पोर यानी डिस्पेस, यहाँ क्या होता है, देखो इससे पर्यायवाची है, क्या है, पोर का पर्यायवाची, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, डिस्पेस का भी पर्यायवाची है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं बात करें, कहते हैं देखो मेघालय की राजधानी क्या होती है, शिलोंग। तो बिहार की क्या होती है, पटना। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। देखो ग्रुप डी 5/10/2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। आगे चलते हैं। देखो क्राई और शोभ और लाफ, देखो इनका जो क्राई और शोभ का जो संबंध है, तो लाफ का भी देखना है। ठीक है। तो ये आपको बहुत ही बेहतर आपको बेनिफिट होगा इन क्वेश्चनों को पढ़ने से। आपको यही बेनिफिट है कि रेलवे ग्रुप डी में कोई भी क्वेश्चन आए, अब इनकी प्रैक्टिस करोगे, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कब तक समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और देखो यहाँ पे क्या है, लाफ माने होता है हंसना, क्या होता है, लाफ माने हंसना, और क्राई माने होता है रोना। और देखो शोभ माने, और देखो क्राई माने सोना मतलब रोना, क्या होता है, क्राई माने रोना। और देखो शोभ का भी मतलब होता है रोना, कैसे, जैसे आराम से रोते हैं, सिसकी मार के, सिसक के। और लाफ माने हंसता है, जोर से हंसना, क्या होता है, जोर से हंसना। और देखो एक जोर से हंसना, एक दबी हंसी, तो उसे चीकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीकल बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 73 की चलते हैं। कनाइफ और बच्चर, ठीक है, और सीजर्स। और देखो कनाइफ और बच्चर का जो संबंध है, वहीं सीजर का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हेयर ड्रेसर, सीजर कैंची से काट सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं 74 की तरफ। देखो रेलवे क्या करती है, रेलवे 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछ लेता है, इसलिए इंग्लिश का भी ध्यान रखना है आपको। देखो सोल्जर के अंदर, सोल्जर क्या होता है, कैप्टन। जो सोल्जर सैनिक होता है उनमें एक कैप्टन होता है। वहीं एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय यहाँ वहाँ क्या होता है,
तो एम्प्लॉय वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर, ठीक है। वहीं बात करते हैं आगे 75 तक चले हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है। यहाँ पे क्या स्टेंट और फ्लो, और देखो और क्लियरिटी, इन जो पहला और दूसरा जो संबंध है वहीं आगे क्या आएगा। और देखो यहाँ पे क्या ठहरा हुआ, स्टेंट माने जैसे कोई हम प्रत्यय कर रहे हैं, स्टेंट यानी खड़े हो गए। वहीं अगर फ्लो की बात करें वहाँ क्या होता है, बहता, यानी फ्लो माने बहना। वहीं अगर हम क्लियरिटी की बात करें, क्लियरिटी माने होता है स्पष्टता, क्या होती है, स्पष्टता। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्क्लूजन, यानी अस्पष्टता, क्या हो जाएगा, अस्पष्टता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जैसे दूसरा। देखो ईट और एट, यानी ये क्या, देखो एक तो ईट है और ये एट है। ईट की ये क्या है, एक अवस्था हो गई, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये क्या होती है, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। और देखो वहीं होता है बाई, बाई माने होता है खरीदना, और इसकी बॉट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो। देखो ग्रुप डी में कितनी बार पूछा गया है, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं इनका। आपको देखो जैसे रिलेशन पूछ रहा है ना, वहीं देखो ऐसा फिक्स नहीं है क्वेश्चन इसी को डाल दे, इसकी जगह पर कुछ और भी लिख सकता है, लेकिन पैटर्न यही होगा, ठीक है। आपको पैटर्न समझना है बस। देखो यहाँ पे क्या है, रेस और ट्रैक, यानी रेस हम जैसे दौड़ते हैं कहाँ पे, यानी ट्रैक पर दौड़ते हैं। और जैसे हम बॉक्सिंग करते हैं तो बॉक्सिंग हम कहाँ करते हैं, तो यानी बॉक्सिंग हम कहाँ पे करते हैं वो पूछ रहा है। तो बॉक्सिंग हम रिंग में करते हैं, कहाँ करते हैं, रिंग में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68 तक चलते हैं। माउंटेन और क्लाउड, जो माउंटेन और क्लाउड का संबंध है वहीं डेजर्ट का संबंध क्या है। देखो माउंटेन माने होता है, माउंटेन माने क्या होता है, बादल होते हैं। माउंटेन माने होता है बादल, और क्लाउड माने क्या होता है, क्लाउड माने बादल होते हैं, क्या होते हैं। देखो माउंटेन माने होता है, सॉरी पर्वत होता है, क्या होता है, माउंटेन माने पर्वत, क्लाउड माने बादल, ठीक है। और वहीं डेजर्ट का संबंध किससे होगा, तो वहीं उसी प्रकार देखो डेजर्ट में होता है रेगिस्तान, यानी सैंड होगा, क्या होगा, सैंड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है। देखो मीस का हेट से वही संबंध है जैसे लेट का संबंध है। और दोस्तों ये क्या है कि मीस माने क्या होता है, हमारा चूकना होता है। जैसे मैंने कोई मारा तो चूक गए हम, वहीं आगे हिट का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहीं मारा वो निशाना लग गया। वहीं लेट का मतलब होगा हम देर हो गई, क्या हो गए, हम कहीं जा रहे हैं वहाँ पे लेट हो गई, तो वहीं ये अर्ली हमें जाना पड़ेगा, वहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ये भी रेलवे ग्रुप डी में 16/11/2018 में पूछा गया, शिफ्ट नंबर 1 में, ठीक है। आगे चलते हैं, 80 की तरफ चलते हैं। अनुपस्थित शब्द का चयन करें, यानी यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या है, लॉयन, और ये क्या है, प्राइड ऑफ वुल्फ। और देखो जो लॉयन और प्राइड का जो संबंध है वहीं वुल्फ का संबंध है। देखो लॉयन माने क्या होता है, शेर होता है, क्या होता है, लॉयन माने शेर होता है, और प्राइड माने शेरों का झुंड, यानी जैसे 4-6 शेर आ गए उसे हम झुंड बोल सकते हैं, किसे बोलते हैं हम, प्राउड बोल सकते हैं। और वहीं वॉल्फ माने क्या होता है, वॉल्फ माने होता है क्या होता है, हमारा भेड़िया होता है, क्या भेड़िया होता है। और पैक माने होता है भेड़ियों का झुंड, PACK, पैक माने भेड़ियों का झुंड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑनर और नोबिलिटी और ह्यूमिलिटी, इनका संबंध देखना है। इनका संबंध जो आपस में वो संबंध आएगा वो आपको यहाँ पे क्लियरफाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको बोल के चलता हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब अगर आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो 82 में क्या कहता है, ब्रेस्ट और शोल्डर और एंकल। तो ब्रेस्ट का जो संबंध है शोल्डर से, वहीं इसका संबंध एंकल का पूछ रहा है। और देखो जिस प्रकार जैसे ब्रेस्ट होती है हमारी कलाई, क्या होती है, कलाई, और उससे ऊपर होता है शोल्डर माने कंधा होता है। और देखो वहीं अगर एंकल की बात करें, एंकल होता है हमारा टखनी, क्या होती है, टखनी। और उसी प्रकार टखने के ऊपर क्या होता है, जांग होती है, जिसे क्या बोलते हैं, उसे हम हिप बोलते हैं। हिप माने क्या होती है, जांग होती है, ठीक है। आगे चलते हैं 83 की तरफ। देखो पे और रिसीव, जैसे मैंने पैसे पे किए वो रिसीव हो गए। वेस, यह क्या होता है, वेस, तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध सॉल से हो जाएगा, सॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्रोज पोर्टी, प्रोज और पोर्टी, और यहाँ पे क्या है, कन्वर्सन, क्या होता है, कन्वर्सन। और देखो प्रोज क्या मतलब क्या है, यानी गद्य होता है। प्रोज माने होता है गद्य, और पोर्टी माने होता है पद्य, गद्य और पद्य, ठीक है। वहीं कन्वर्जन माने बातचीत करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉन्ग, क्या हो जाएगा, सॉन्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। पैटी और सीरियस और येल, यानी पैटी और सीरियस जो संबंध है वहीं येल का संबंध पूछा है। और तो पैटी की बात करें, पैटी माने होता है नगण्य, क्या होता है, नगण्य। और सीरियस का संबंध होता है अहम,
यानी सीरियस, जैसे हम किसी बात को अहम तरीके से ले रहे हैं, जैसे अहम एक तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो येल माने क्या होता है, येल माने संबंध होता है चीखना, क्या होता है चीखना। और वहीं इसका संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा हमारा विस्पर, क्या हो जाएगा विस्पर। विस्पर माने क्या होता है, विस्पर माने फुफसाना, यानी किसी को शाबाश देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंड और पैच और बैंड, इनका जो आपस संबंध है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, रेलवे के द्वारा जो जैसे इंग्लिश में पूछे जाते हैं वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। तो इंग्लिश आप अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी एमसीक्यू वहाँ से मिल जाएगी। वहीं बात करते हैं फिशेस और एक्वेरियम। और देखो फिशेस और एक्वेरियम जो आपका संबंध है वहीं बर्ड का क्या संबंध हो जाएगा, यानी एवियर, क्या हो जाएगा एवियर, ठीक है, वही संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि द कोलोजम, कोलोजम का संबंध क्या है इटली, और यहीं क्या है पेट्रा, पेट्रा कहाँ है। तो दोस्तों ये क्या होता है, जिस प्रकार द कोलियम इटली में ये क्या होती है, एक तरह से स्थित है, यानी पेट्रा क्या है जॉर्डन है, क्या है जॉर्डन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और देखो ये क्या है कि भारत रत्नम, क्या है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी, देखो भरतनाट्यम और तमिलनाडु कुचिपुड़ी, और इसका किससे संबंध हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी क्या है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एरर और बुल्डर, क्या है बुल्डर, और यहीं क्या है एक्सीलेंट। जो एरर और बुल्डर का जो संबंध है यही एक्सीलेंट का संबंध किस हो जाएगा। और जो एरर माने होते हैं हमारी गलती, और बुल्डर माने बड़ी गलती, बुल्डर माने बड़ी गलती, और एक्सीलेंट माने क्या होता है हमारी एक्सीलेंट माने होते हैं श्रेष्ठ, ठीक है। तो श्रेष्ठ स्प्लेंडेड माने श्रेष्ठ ही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो, ठीक है। नेस्ट और बर्ड, यानी नेस्ट होता है और बर्ड होता है, इनका जो संबंध होता है, दो बर्ड माने क्या होता है, बर्ड हमारे पक्षी होते हैं, और नेस्ट माने क्या होता है घोंसला होते हैं, यानी जो पक्षी हमारे घोंसले में रहते हैं। लोयन कहाँ रहते हैं, लोयन हमारे फॉरेस्ट जंगल में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हमारा राइट नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा डैन, डैन माने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी नहीं होगा, डैन माने हो गुफा, यानी शेर जो हमारे गुफा में रहते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे क्या है विस्की, और यहाँ पे क्या है डिस्टिलरी, क्या है, और आगे क्या है ब्रेड। जो डिस्टिलरी का संबंध पहले का संबंध दूसरे से है, वहीं ब्रेड का संबंध किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। 93 क्या है कि प्रोड्यूस और वेस्ट, यानी प्रोड्यूस क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस माना होता है निर्माण करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। वहीं इसका विलोम हो जाएगा, यानी वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या बर्बाद करना, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। और कंस्ट्रक्ट यानी क्या है कॉन्स्ट्रैक्ट, ये क्या है कॉन्स्ट्रैक्ट, और कॉन्स्ट्रैक्ट माने फर्क दिखाना, यानी मैच, मैच माने मिलाना, एमईटीसी। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं, ग्राम और ग्रेन और पाउंड। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो जैसे इसमें क्या होता है ग्राम माने होता है चना, और अनाज, ग्रेन माने क्या होता है अनाज। जो ग्राम माने क्या होता है चना, और ग्रेन माने अनाज होता है। ये क्या इसी प्रकार जैसे पाउंड, पाउंड क्या होता है पाउंड भार नापने के लिए होता है, यानी वेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्प को नहीं दिया गया जोड़ा ज्ञात करें, यानी ठीक है। अब फोटो, फोटो और टूश, देखो फुट का जो संबंध पहला जो संबंध है उसी प्रकार जैसे फुट का संबंध पैर की उंगली टूज होती है, क्या होती है टूज होती है। अब हैंड की उंगली को क्या कहते हैं, हैंड की उंगली को कहते हैं फिंगर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96 की तरफ चलते हैं। इनवर्स और पीक, देखो इनवर्स और पीक का जो संबंध है, दो पीक माने क्या होती है, पीक सबसे पहले पीक माने हमारी होती है क्या होती है चोटी होती है, क्या होती है चोटी होती है। उसी प्रकार जैसे प्लेनेट क्या होती है प्लेनेट, या और जुपिटर के संबंध प्लेनेट्स हो जाएगा, ठीक है। और 97 देखो माउथ और इंसेक्ट और माउस, देखो जो इनका संबंध है आपस में वही संबंध हमें देखना। और देखो मौत की बात करें जैसे तितली की एक कीट होती है, मौत क्या होती है तितली की एक कीट होती है। वहीं अगर इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट माना होता है कीड़ा होता है। वर्ग से संबंध यानी एक दूसरे के जो वर्ग हैं, ठीक है। उसी प्रकार माउस माने होता है चूहा, क्या होता है माउस माने चूहा। और उसी प्रकार हम जैसे क्या बोलते हैं रेडेंट बोल सकते हैं। रेडेंट माने क्या होता है, रेडेंट माने होता है कृतक प्राणी, क्या होता है कृतक प्राणी, ठीक है। जैसे माउस कृतक प्राणी, जैसे एक लैपटॉप उसमें एक माउस होता है ना, वही होता है, ठीक है। नाइट ब्लिंडनेस और वहीं साइट,
ठीक है, और स्पीच, जो इनका संबंध आपस में क्या हो जाएगा। और देखो नाइट ब्लाइंडनेस में आता है रतौंधी रोग, क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग होता है। वहीं अगर देखो साइड की दृष्टि से होता है, किसकी दृष्टि से होता है। वहीं अगर देखो वहीं बात करें स्पीच, स्पीच किससे होता है, स्टूटर से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते 99 की तरफ चलते हैं। 100 हमारे क्वेश्चन पूरे होने वाले, यानी सेंचुरी हमारा शतक लगने वाला है। ठीक है, और यहीं क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है 99 क्वेश्चन में क्या है कि सैरोज जैसे जिस प्रकार, और देखो सर्क्यूमिवेशन माने क्या होता है, सर्क्यूमिवेशन माने होता है बाहर से निकल जाना। जैसे कहीं हम जा रहे हैं और कोई बोलता है ना बाहर से निकल जा, तो इस चीज़ का हो जाता है। ठीक है, अब बाईपास का मतलब भी होता है बाहर से निकल जाना। अब देखो इसका हमें समानार्थी शब्द देखना है, अंडरस्टैंडेबल, ये इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ 100 की तरफ चलते हैं। अवेलेंस और LIC, लाइस मान क्या होता है, आइस मान क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा होता है। क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा होता है। जैसे अब देखो अलिवेल्स मान होता है, और देखो वॉल्कनी, देखो वॉल्कनी क्या होती है, वॉल्कनी होती है ज्वालामुखी। ठीक है, वहीं लार्वा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने पहली क्लास थी आज एनालॉजी की यानी सादृश्यता की, मैंने आज को 50-100 क्वेश्चन कराए। तो अगली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन और यानी 100 क्वेश्चन आपको और कराएंगे। मैं वही चाहता हूँ दोस्तों, जैसे आज की क्लास में 100 क्वेश्चन हुए कंप्लीट दोस्तों, तो आज अगली क्लास में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। एनालॉजी के 200 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपकी PDF चाहिए इसकी, तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी MCQ पर डाल दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इस चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, और इस टाइम जितने स्टडी हो सके जी जान लगा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।